गुड मॉर्निंग। आज के क्वेश्चन छोटे थे, मतलब कि जो क्वेश्चन आज को लिखना था आपको उस वो क्वेश्चन तो छोटे थे, लेकिन लगता था कि बहुत जैसे कि दिमाग से बाहर जा रहा है। थोड़ा अजीब टाइप सा था, लेकिन अगर आपने इसको ढूंढने में बहुत मेहनत किया होगा तो आपको पता चला होगा कि आपने बहुत जानकारी इकट्ठा की होगी इसको ढूंढने के चक्कर में। जानते हो, बहुत फ़ायदा मिल जाता है जब आप किसी चीज़ को ढूंढते हो ना, तो उसी के बहाने कुछ और नई चीज़ें मिल जाती हैं ना। दिमाग आपका जो ज्ञान है दिनों दिन बढ़ता रहता है। यही तो मैं भी चाहता हूँ ना, आपका ज्ञान बढ़ता रहे। और ज़रूरी नहीं कि सारे सोर्स मैं ही दूँ। ज़रूरी मैं जो रास्ता दिखाऊँ उस रास्ते के बगल में भी कुछ ऐसे ज्ञान पड़े हों जो आप उठा लो, आपके काम दे दे। ठीक है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो समझो और उस पर तर्क लगाओ तो आप कुछ चीज़ें ढूंढ लो। तो हालांकि जो आंसर आए हैं लगभग सही आंसर आए हैं, और मुझे नहीं लगता था कोई इसका आंसर दे पाएगा, लेकिन पता नहीं कहाँ से आपने लोगों ने खोज निकाला, बड़ी खुशी हुई। तो चलिए मैं आंसर करवा देता हूँ। उसके बाद बहुत कम आंसर आने लगे हैं, तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन में शायद बहुत ज़्यादा टफ बना रहा हूँ। तो ये कंपटीशन कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएंगे। और हाँ, एक खबर और थी आपको कि जैसे अभी तो पेट का सबका एडमिट कार्ड शुरू हो गया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा संविधान, पूरा हिस्ट्री मोटा मोटा और पूरा ज्योग्राफी रिवीजन करवा दूँ। तो हो सकता है आज रात में संविधान का वीडियो एक पड़े जिसमें पूरा संविधान कंप्लीट करवा दीजिए। अब पूरा संविधान तो 3 4 2.5 3 महीने का संविधान होता है, तो पूरा संविधान तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब बार बार जो पूछे जाते हैं, जिनसे पेट में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो एक वीडियो में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन वहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं अगर समझ के उसको देख लेंगे तो। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, पहले इसको आप देख लेते हैं, पहले आज आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहले आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक कथन पढ़ा था आपके सामने, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। लोकतंत्र के नाम पर खुद लोकतंत्र की राह रोकने की कोशिश की जा रही है। वैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आंदोलन से माहौल सरगर्म है और इसके नतीजतन हिंसक घटनाएं हो रही हैं। एक आदमी जो इस हद तक बढ़ गया है कि वह हमारी सेना को, विद्रोह और पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहा है। विघटनकारी ताकतों का खुला खेला जारी है और सांप्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है, जिससे कि हमारी एकता पर खतरा मंडरा रहा है। अगर सचमुच में कोई सरकार है तो वो कैसे हाथ बांध कर खड़ी रहे और देश की स्थिरता को खतरे में पड़ती रहे देखती रहे। चंद लोगों की कारस्तानी से विशाल आबादी को, अधिकारों को खतरा पहुंच रहा है। ठीक है, तो मैंने पूछा था कि ये कथन किसका है, किसने ये बात बोली थी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये बात बोली थी वही जो आपने आंसर लिखा है, महारानी इंदिरा गांधी ने ये बात बोली थी जब उन्होंने 26 जून 1975 को आकाशवाणी की थी और रेडियो में बात बोली थी। दूसरी बात, तो उन्होंने क्यों बोला था जब उन्होंने 1975 में आपातकाल लगाया था उसके लिए, तो जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। तो आपको मैंने बताया था कि जयप्रकाश नारायण थे, मोरारजी देसाई थे। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि अगर सेना को लग रहा है कि सरकार उनसे गलत करवा रही है तो सरकार की बात मानने से मना कर देते। यहीं पर इन्होंने एक बात बोली थी, मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ जो उन्होंने बोली थी। एक आदमी तो इस हद तक बढ़ गया है कि वो हमारी सेना को, विद्रोह और पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहा है ना। देखो, ये बात मैंने आपको क्लास में भी बताया होगा कि उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लग रहा है, अगर सेना को और पुलिस को लग रहा है कि सरकार उनसे गलत काम करवा रही है तो वो उनकी बात मानने से मना कर दे। तो वही तो वो भी बोल रही है ना कि एक आदमी तो इस हद तक बढ़ गया है कि वो हमारी सेना और को, विद्रोह और पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहा है। ठीक है, तो किसने कहा था ये? अगर आप उसको थोड़ा सा मुझे, मतलब अगर वो सब सारे कथन मेरे याद होते ना तब भी आप इसको पहुंच सकते थे। तो ये कथन है इंदिरा गांधी का। ठीक है, जब उन्होंने आपातकाल लगाया था तो उसके उपलक्ष्य में बोला था। ध्यान रखना, पहला आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। दूसरा चलते हैं। एक व्यक्ति के बारे में मैंने कुछ पढ़ा था, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि यह एक स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश राजनीति में सक्रिय थे, ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक थे, भारत छोड़ो कांग्रेस छोड़ दी थी और उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री के बाद 1977 में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे और गृह मंत्री भी रहे। तो कौन है ये हैं चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 1902 में हुआ था। इंदिरा गांधी का 1917 में हुआ था, मैंने बताया नहीं शायद, और 1984 में मर गई थी, बॉडीगार्डों ने मार दिया था। इनका जन्म हुआ था 1902 में हुआ था और इनकी मौत हुई थी 1987 में। ठीक है, कौन है? चौधरी चरण सिंह। आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई ने मिलकर जनता पार्टी खड़ी की थी और मोरारजी देसाई सरकार बनाते हैं ना। तो इस व्यक्ति का नाम क्या है जिनके बारे में हमने बात की है? ये हैं चौधरी चरण सिंह, यही बताए थे आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन था मध्यवर्ती चुनाव क्या होते हैं और क्यों होते हैं, और 1980 में क्यों हुआ था, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है इसको सुन लीजिए। अगर जैसे कि कोई चुनाव हुआ है, आज चुनाव हुआ है तो 5 साल तक वो सरकार काम करेगी, 5 साल बाद फिर से चुनाव होगा, तो इसको पूरा काल बोलते हैं। इसे मध्यवर्ती चुनाव नहीं कहते, मतलब कि जब एक बार चुनाव खत्म हो जाता है, सरकार विघटन होता है, फिर से चुनाव होता है। तो ये तो पूरा समय हुआ। लेकिन क्या हो कि अचानक से गठबंधन सरकार चल रही है और बीच में किसी ने गठबंधन वापस लिया, सरकार गिर पड़ी, 2 साल में 2.5 साल में सरकार गिर पड़ी, तो फिर से चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो इस तरह सरकार के गिरने की वजह से जो फिर से चुनाव होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मध्य अवधि चुनाव।
1980 में क्यों हुआ था ये सुन लीजिए। 1978-77 के लास्ट 78 के आसपास चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई ने मिलकर जनता पार्टी के द्वारा भारत में गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करते हैं। मोरारजी देसाई सरकार प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, और उनके सपोर्ट में थे चौधरी चरण सिंह। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने सपोर्ट वापस ले लिया, तो उनको कांग्रेस ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, तो चौधरी चरण सिंह कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन बाद में कांग्रेस ने भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया। इंदिरा गांधी बोली थी कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट वापस ले लिया, तो चौधरी चरण सिंह की भी सरकार गिर जाती है। तो गिर जाती है तो इसका मतलब क्या है कि सरकार एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो 1980 में फिर से चुनाव करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे चुनाव जब 78 में सरकार बनी थी, 78-5-83 में चुनाव फिर से होने चाहिए था। 5 साल पूरा कार्यकाल हो जाता तो, पंचवर्षीय कार्यकाल पूरा होता तो, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। 1980 में ही फिर से चुनाव हो रहा है। तो जब समय से पहले चुनाव होता तो उसे बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। क्यों हुआ था ये समझ गए ना। कांग्रेस ने, देखो, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह ने मिलकर 1978 में सरकार बनाया। ठीक है, फिर चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई का साथ छोड़ दिया, तो क्या हुआ, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनको कांग्रेस ने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो चौधरी चरण सिंह की भी सरकार 1980 में गिर जाती है, और 1980 में फिर से देश में चुनाव कराए जाते हैं। तो बात समझ में आया ना। सपोर्ट न मिलने की वजह से, कोई बहुमत पार्टी में नहीं था, इसलिए फिर से चुनाव कराया गया 1980 में। मध्यवर्ती चुनाव, समय से पहले चुनाव होता है तो उसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। यही था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोगों ने आंसर लिखा है, तो देख लेते हैं क्या आंसर है। और ज़्यादातर कि अब आंसर सही आते हैं, वही लोग लिख रहे हैं जिनको एग्जैक्ट आंसर पता होता है। चलिए आदेश जी का आंसर देखते हैं कि इन्होंने पहले का आंसर दिया इंदिरा गांधी, जो कि सही है। आप समय नहीं लिखा, अच्छा समय नहीं लिखी इनका। 1917 से 1984 लिख दिया करो। जब किसी व्यक्ति का नाम लिखा करो तो आप उनका समय लिख दिया करो। और दूसरा का आंसर है चौधरी चरण सिंह, जो कि ये भी सही है। इनका जन्म तिथि है 1902 से 1987। ठीक है, ये आंसर सही है, और ये भी आंसर सही है। थोड़ा सा वो लिख देते तो और ज़्यादा सही था। तीसरे का आंसर है जब कोई पार्टी कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र दे देते, दूसरी पार्टी की सरकार बनाने में सक्षम ना हो, तो ऐसे में मध्यवर्ती चुनाव कराया जाता है। और क्योंकि जनता पार्टी में उम्मीदवारों के बीच प्रधानमंत्री बनने को होड़ लगी थी, इसलिए वो सरकार नहीं बना पाए, और इसकी वजह से मध्यवर्ती चुनाव कराया गया। तीसरा भी आंसर आपका बेस्ट है। राज भाई ने आंसर दिया कि चौधरी चरण सिंह दूसरे का आंसर दिया है। तीसरे का जो चुनाव केंद्रीय, प्रांतीय, नगरीय, जिला स्तरीय पर किसी भी कारणवश 5 साल से पहले हो, तो उसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। 1980 में जनता पार्टी के सदस्य प्रधानमंत्री को लेकर होड़ मची थी, होड़ नहीं होड़ ठीक है, तो चुनाव हुआ था। सही है, दूसरा तीसरा आंसर सही, पहला आपने नहीं लिखा। अगला आंसर रविता जी का है, तो इन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी, जन्म 1917, डेथ 1984। दूसरा है चौधरी चरण सिंह, डेथ 1902 में, 1902 में पैदा हुए थे। क्वेश्चन ढंग से लिखा करो, और पूरा आंसर आपने लिखा नहीं, तीसरे का आंसर नहीं दिया आपने। अगला आंसर सतीश जी का है, इंदिरा गांधी सही है, 1917 को पैदा हुए थे, 1984 में मौत हो गई थी। दूसरा चौधरी चरण सिंह, 1902, 1987, दोनों आंसर बेस्ट है आपका। तीसरे का आंसर दिया है कि यह सत्ताधारी पार्टी त्यागपत्र दे देती है और दूसरी पार्टी सरकार बनने में सक्षम नहीं होती, ऐसी स्थिति में मध्यवर्ती चुनाव होते हैं। सही है ये। और जनता पार्टी के सदस्यों में प्रधानमंत्री की होड़ मची थी, इसलिए नहीं बन पाया था, तो हाँ सही है। तीनों आंसर आपके अच्छे हैं। अगला आंसर सेजल का है, देखते हैं। पहला आंसर इंदिरा गांधी सही है, 17 में पैदा, 84 में मर गई, सही है। दूसरा आंसर चौधरी चरण सिंह, 2 में पैदा, 87 में मर गए, ये भी सही है। तीसरा आंसर मध्य पूर्ण होने से पहले चुनाव होना मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है। 1980 मोरारजी देसाई सरकार ने बहुमत 1918 में खो दी थी, जिसकी वजह से समय से पहले चुनाव। हाँ, बेस्ट आंसर है आपका। सेजल ने आंसर अच्छा लिख रही है, ये लड़की पहली बार लिख रही है शायद, मतलब इस बार से शुरुआत किया लिखना, लेकिन अच्छा लिखती है, हर क्वेश्चन पे अच्छा लिखती है। अगला आंसर सोनम जी का है, इंदिरा गांधी सही है, 17 में पैदा, 84 में मर गए, चौधरी चरण सिंह 2 में, 87 में मर गए। ठीक है, दोनों आंसर सही है आपके। तीसरे का आंसर इन्होंने दिया कि अवध पूर्ण होने से पहले जो चुनाव होता है मध्य चुनाव, 1980 मोरारजी देसाई की सरकार के अपना बहुमत 18 में खो दी। हाँ सही है, तीनों आंसर आपके बेस्ट है। अगला आंसर एम के भाई का, इंदिरा गांधी सही है, चौधरी चरण सिंह 1902 से 1987, ये भी सही है। थोड़ा सा आप समय लिख देते हैं इनका तो ज़्यादा सही था। जब किसी व्यक्ति का नाम लिखा करें तो उनका समय जरूर लिख दिया करें। तीसरे का आंसर जब सरकार भंग हो जाती है और उसकी जगह पर कराए जाने वाले चुनाव को मध्य, हाँ ये सही है। अब ये जो बताना चाहते हैं वो सही है। उन्होंने दिया 1980 मध्य अवध चुनाव कारण 1977 में आपातकाल कारण इंदिरा गांधी की सरकार हटाए, हार गई, जनता पार्टी की जीत गई, और जनता पार्टी का नेता मोरारजी देसाई और चरण सिंह जगजीवन, तीनों में होड़ मच गई थी प्रधानमंत्री बनने के बाद में मची थी। शुरू में तो मोरारजी देसाई बने थे। सही है, आंसर आपका सही है। अगला आंसर दीपिका जी का है, और देखते हैं आंसर। दूसरे का आंसर चौधरी चरण सिंह, और 1902 में पैदा हुए थे, यूपी के मेरठ के नूपुर में, और मौत नहीं लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। दूसरे का आंसर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है, 1917 में पैदा हुई थी, 1984 में मर गई थी। हाँ, ये भी सही है। तीसरे का आंसर इन्होंने दिया है कि एक निर्धारित समय सीमा से पहले होने वाले चुनाव को मध्य चुनाव कहते हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राव तीनों के बीच प्रधानमंत्री बनने की होड़ लगी थी, इसलिए हुआ था। हाँ, तीनों आंसर आपके बेस्ट है, सही है। तो यहाँ पर 4-5 लोगों ने जो आंसर दिया था मैंने एनालिसिस करा दिया, अच्छे आंसर आए हैं। आंसर अब गलत नहीं आते, इसका मतलब अगर आप परिपक्व होते जा रहे हो, अच्छी बात है। जितना सुधार होगा ना पेपर में, उसका फ़ायदा भी उतना ज़्यादा मिलेगा आपको। आज का क्वेश्चन हिस्ट्री से है, हिस्ट्री से शायद पहली या दूसरी बार करवा रहा हूँ, तो ध्यान से आंसर करिएगा इसका।
पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, आप जानते होंगे, और इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, उसको अभी अभी आप पढ़े होंगे। देखिए, जो नवरत्न रहते थे, आपको ये बताना है कि अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उसमें से कौन सा नवरत्न ऐसा था जो राजस्थान का था। बस इतना बताना है कि वो कौन सा नवरत्न राजस्थान का था, उसकी कोई विशेषता हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि उसको नवरत्न का दर्जा क्यों दिया गया था, और वो कौन था जो राजस्थान से था, उसे नवरत्न का दर्जा क्यों, कोई विशेषता होगी तभी तो नवरत्न में रखे थे ना, तो वो बताना है कि नवरत्न का दर्जा क्यों दिए थे और वो राजस्थान का था, उसका नाम बताना है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। यह एक आगे की तारीख का चेक है। गांधी जी ने किस योजना, कौन सी ऐसी योजना थी जिसके लिए गांधी जी ने ये कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है। सुने होगी ये, आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो इसके बारे में जरूर सुने होगे। तो कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने कहा कि ये किसी काम का नहीं है, ये ऐसा चेक है जिसका तारीख भी बहुत दूर है, तो यह एक आगे की तारीख का चेक है। किस योजना के बारे में महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी। फिर नेहरू जी ने भी कुछ उस पर बोला था, तो जब हम हल करवाएंगे तब बताएंगे। अगर आपको पता चल गया तो अच्छी बात है, ठीक है। आंसर समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप भारत के वायसराय या फिर गवर्नर जनरलों के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। आपको ये बताना है कि कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या एक अफ़गान कैदी ने कर दिया था। अफ़गान कैदी ने जिसकी हत्या कर दी और उसे मार डाला, ठीक है, तो आपको उसके बारे में बताना है। चाकू से मार डाला था, तो वो कौन सा वायसराय था उसके बारे में बताना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन बहुत सरल है। वन लाइनर में लिख देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा लिखने में, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो कंप्लीट करते हैं। हाँ, आपके पेट के रिवीजन के लिए संविधान का 1 या 2 वीडियो पड़ेगा पूरा, जिसमें पूरे संविधान को मैं रिवीजन करवा दूंगा। उसके बाद पूरा हिस्ट्री रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद पूरा भूगोल रिवीजन कराऊंगा, ताकि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन गड़बड़ ना हो और आप पेट का पेपर अच्छे से दे पाओ, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आओ, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।